Good morning, warriors. So this is me, Asif Ali, Urf Trading with Hacks और एंटी हैक्स. ओके, सो मैंने अपना जर्नी मिड ऑफ द जून में स्टार्ट करा था. ठीक है, एक्चुअली मैं मुझे इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग वगैरह करने का. ओके, एंड ये है मेरा सेटअप. तो बहुत बार मैंने करा छोड़ा, बहुत बार स्टार्ट करा छोड़ा, कुछ और पकड़ा. ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि अब कंसिस्टेंट जो साल के आखिरी दिन बचे हैं उसमें मैं डेली अपना टाइम दूंगा. ओके, और मैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड यूट्यूब पर एक्सप्लोर कर रहा था कि कुछ बढ़िया चीज़ मिले, कैसे मैं अपने आप को मैनेज करूं. ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिलते रहे. ओके, बट एक चीज़ जो मुझे पता थी कि मोटिवेशन से आदमी आगे नहीं बढ़ता है, डिसिप्लिन से आगे बढ़ता है. ठीक है, तो मोटिवेशन तो आता है और चला जाता है. ठीक है, मोटिवेशन हर बार मैंने मोटिवेशन को लेकर ही स्टार्ट करा, बट डिसिप्लिन में कैसे रहें, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो देख रहा था. ठीक है ना, और सीख रहा था, और सीख कर डेली अपने नोट्स में कि मैंने क्या सीखा आज उसको नोट कर रहा था. नोट करने आता नहीं है मुझे लाइव देखकर. ठीक है, बट फिर भी मैंने स्टार्ट करा. ओके, स्टार्ट करा मैंने और नोट्स बनाना शुरू किया. तो अब बनने लगा, अब समझ आने लगा कि कैसे बनाना है और कैसे करना है. और आई डोंट थिंक कि मैं इसको एक्सप्लेन भी कर पाऊँगा कि कैसे इसको करना है. ठीक है, दूसरी बात, मैंने अपने डेली हैबिट को इसमें नोट करा. ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, और मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ना शुरू किया था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है, तो इसमें भी मुझे यही बताया गया कि भाई अपने आप को कभी भी नीचा मत दिखाओ, लाइक यू कांट डू दिस और वट एवर द नेगेटिव वर्ड्स यू डोंट हैव टू यूज इंटायर योर लाइफ. ओके, मजाक में भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो इस बुक से मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि भाई नेगेटिव चीज़ें मत बोलो. और जब से मैंने इसे पढ़ना शुरू किया है तब से आई डोंट थिंक कि मैं नेगेटिव चीज़ें यूज करता हूँ. अगर मैंने कहीं मजाक में निकाली भी नेगेटिव चीज़ें तो उसको तुरंत करेक्ट करता हूँ. ठीक है, जैसे कि अपने दोस्त लोग मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे, ओके जस्ट लीव इट. और ये मेरा डायरी है जिसमें मैं डेली अपना रूटीन फॉलो करता हूँ. बीच में मैंने 369 का भी एक रूल देखा. ओके, तो उसमें क्या था कि अगर आप कुछ भी चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आप उसको दिन में 6 बार रात में आफ्टरनून में और 9 बार नाइट में उसको डायरी पर लिखो. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है लिखने से तो कुछ नहीं होने वाला है, बट हाँ आपके लिखने से आपके दिमाग में वो चीज़ चलते रहेगा तो आप उस रास्ते पर अड़े रहोगे. ठीक है, तो मैंने वो रूल भी फॉलो करा और 21 डेज़ तक कंप्लीट करा उसको. ठीक है, और इस टास्क के बीच में ही मुझे जिशान सर की वीडियो मिली, जिनके चैनल का नाम आई थिंक सीकन है, मुझे सही से याद नहीं है उनका नाम चैनल का, तो सॉरी सर. तो सीकन है, बट हाँ मुझे समरी बोर्ड के बारे में अच्छे से याद है. उन्होंने अपने वीडियो में उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि एक काफ़ी एटीट्यूड और अमीर लड़का रहता है और काफ़ी चीज़ें आसानी ईजी से कर लेता है. ठीक है, तो उसके ग्रैंड फादर जो होते हैं उसको अपने मरने के बाद जो अगर वो उनका टास्क पूरा कर लेगा तो वो अपना पूरा संपत्ति जो करोड़ों में थी वो उसे दे देंगे. बट अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो उनका वो जायदाद उनको वापस नहीं मिलेगा, उस लड़के को नहीं मिलेगा. ठीक है, और उसका घर वर सब कुछ छिन गया था. ठीक है, तो उसको एक चैलेंज से गुजरना था. ठीक है, तो उसके जो अंकल थे यानी कि दादा के जो दोस्त थे उसके, उन्होंने उसको टास्क दिया जो उन्होंने मेंशन करके रखा था. उसमें उसको पूरा हार्ड वर्किंग काम था, मेहनत करना था, दूसरों के लिए काम करना था. बीच में उसे $1000 भी मिले थे जो कि उसको दूसरे के लिए यूज करना था, खुद पर 1 रुपये भी खर्च नहीं करनी थी. ठीक है,
फिर उसको काम के लिए कहीं और भेजा गया जहाँ पर वो खेती बाड़ी पूरा किया, ठीक है, बीच में छोड़ भी दिया बट स्टिल कि भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मेरे को वापस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो गया और वो सारी चीज़ें मेहनत करते करते करने के बाद वो एक परफेक्ट पर्सन बना और वो एक अच्छा एटीट्यूड वाला पर्सन बना उसके बाद। तो इससे मेनली मुझे यही सीख मिला, ठीक है। स्टोरी काफ़ी पहले मैंने देखा था तो पूरी स्टोरी याद नहीं है, कि हार्ड वर्किंग आपको सक्सेस बनाता है। अब हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप हल ही जो दो, ठीक है। हार्ड वर्किंग आपके लिए कुछ भी हो सकता है, ओके। देखिए लाइफ हमेशा एवरी टाइम आपको चूज देता है, आपको भगवान अल्लाह गॉड हमेशा दो ऑप्शन देता है, या तो ये, और उन दोनों में से एक चीज़ होगा जो काफ़ी आसान होगा और दूसरा चीज़ होगा जो काफ़ी मुश्किल होगा। तो ऑलवेज चूज योर हार्ड वंस। अगर आप हार्ड चूज करते हो ना तो आपका डोपामिन भी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, एंड बाय चूजिंग योर हार्ड ऑप्शन, क्या ही बताऊँ, मतलब अंदर से अच्छा फील होता है और आपको वो सक्सेस की तरफ लेकर जा सकता है। मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, आई एम नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन बट या आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन अकॉर्डिंग टू माई प्रीवियस वन। जो मैं पहले था अब मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं कंसिस्टेंट, मैं अपना बताता हूँ, मैं डेली 2 बजे तक रील स्क्रॉल करते रहता था, ठीक है। दिन का 3 से 4 घंटा तो रील में ही जाता था, ठीक है। मैं से पहले मई के पहले आई थिंक मैंने 30 मई से मैंने स्टार्ट करा है प्रॉपर, ओके। और सर की वीडियो मुझे बीच में मुझे मिली थी मिड ऑफ द जून में, ठीक है। तो उससे पहले तक सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, ओके। बट जब मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा कि भाई चलो बाकी दिन मैं पूरा शुरू से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लर्निंग शुरू करी मैंने, ट्रेडिंग शुरू से एकदम स्टार्टिंग से प्रॉपर नोट्स बनाया, उसको बैक टेस्टिंग करा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 6 मंथ पूरे बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि भाई चलो 6 मंथ लगड़ लेते हैं अपने आप को। फिर मुझे इनके समरी बोर्ड के बारे में पता चला, ठीक है, कि समरी बोर्ड पर बुक्स की ऑडियो और वीडियो दोनों अवेलेबल है, तो आप उसको ट्रैवल करते वक्त और ये करते वक्त सुन सकते हो। तो मैंने बोला चलो इंटरेस्टिंग है, रील ना देखकर मैं ये देख लूँगा, ठीक है। तो मुझे मेडिटेशन और सेशन के बारे में, मॉर्निंग सेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, 21 डेज चैलेंज के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता था, बट मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था समरी बोर्ड के लिए, डैट्स इट। मैंने बुक पढ़ने के लिए लिया, मैंने बुक को ऑडियो बुक में सुनने के लिए उसका समरी लिया था कि एक जगह कलेक्टिव, बाकी समरी तो मुझे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा बट एक प्लेटफॉर्म पर कलेक्टिव नहीं मिल पाएगा। तो चलो एक बिरयानी का दाम, डैट्स इट, 99 रुपीज़ है, मैं दे देता हूँ। अगर पसंद नहीं आएगा तो मैं अगले मंथ नहीं लूँगा, ठीक है। अगर बोरिंग लगा तो वैसे भी ऐसे ही मैं उड़ा देता हूँ पैसे, तो कोई बात नहीं, 99 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, मैंने ले लिया। देन जब चैलेंज, फिर बाद में मुझे पता चला जब उनकी नई वीडियो आई, संडे को आती है आई थिंक डेली उनकी वीडियो, ठीक है। तो जब नई वीडियो आई तो उसमें उन्होंने बोला कि अब जो मेरा समरी बोर्ड लेगा, समरी बोर्ड का जो सब्सक्रिप्शन लेगा, उनको मैं फ्री में 21 डेज चैलेंज का सेशन दे दूँगा, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि अरे यार मैंने तो पहले ले लिया, मिस्टेक हो गया, मुझे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। बट फिर बाद में आगे वीडियो देखा कि अगर आप समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास पहले से है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेल आ जाएगा, सेशन का लिंक आपके पास आ जाएगा। तो हम बोले चलो भाई फाइनली सेशन का लिंक मेरे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन का लिंक आया 1 जुलाई, मैं सुबह उठ नहीं पाया, बट उस दिन मैंने डिसाइड करा कि आज 1 जुलाई है और आगे का 6 मंथ मैं अच्छे से डेली करूँगा और एक 21 डे चैलेंज को भी अब एक्सेप्ट करूँगा, जो कि मुझे 180 डेज में काफ़ी पुश करेगा, काफ़ी इम्प्रूव करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो 1 तारीख को मैंने अपना जो बनाया था कि भाई मुझे एक कॉन्सेप्ट सीखना है और मुझे बैक टेस्टिंग करना है,
और मैंने सेम डे सोचा कि भाई सारे चीज़ों को सारे का डॉक्यूमेंट कर मैं एक जगह स्टोर कर दूँ। तो बेस्ट प्लेस क्या है? हमारा यूट्यूब। अगर मेरी वीडियो चल गई तो मेरी प्रॉफिट भी हो जाएगी। दूसरी, वीडियो अपलोड करते वक्त थंबनेल बनाना है, टाइटल लिखना है। भले मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ बट स्टिल धीरे धीरे इम्प्रूव करने की मन करेगी आपकी। तो ये भी एक लर्निंग का मुझे वे निकला। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये भी करा। तो डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली पर डे। एक दिन भी मैंने मिस नहीं करा। हाँ, मेरा एक दिन मेडिटेशन मिस हुआ था, जो कि फर्स्ट डे को हुआ, 1 जुलाई, जो कि मैंने रात को 10 बजे के आसपास उसको देखा था और देखकर सोया था। और मॉर्निंग में सुबह उठकर प्रॉपर टाइम से मेडिटेशन मैंने करा था। फिर बीच में 14th या 16th डे में मेरा एक सेशन मिस हो गया था, ठीक है। और वो सेशन मिस हुआ और मैं पूरा चिड़चिड़ा टाइप गया था, एकदम फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि भाई मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, ठीक है। बट कोई नहीं, मैंने, और मुझे बाकी और कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था। ये लैपटॉप खोला, बोरिंग लग रहा है, रील स्क्रॉल कर रहा था, बट रील में मैंने टाइमर लगा के रखा है तो वो काम नहीं करेगा, रील चलेगा ही नहीं मेरा। बट फिर कोई नहीं, मेहनत नहीं, एफर्ट लगाया और मैंने इसे देखा कि भाई चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ब्रेक नहीं होना है क्योंकि 180 दिन 6 मंथ में होता है और 1 जुलाई से 31 जुलाई का मेरे पास बस 183 डेज है, ठीक है। तो मात्र मैं 3 दिन तक छुट्टी ले सकता हूँ और वो मैं आज ही ले लूँगा फर्स्ट मंथ में ही, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्रिटिकल होगा तब मैं छुट्टी लूँगा। तो 180 डेज का चैलेंज वो मैंने ब्रेक नहीं होने दिया। बट हाँ, 21 डेज का चैलेंज मेडिटेशन का बस ब्रेक हो गया। और हाँ, 2 तारीख से मैंने एक और चैलेंज रखा था कि पहला तो डेली लाइव आना है मुझे, डेली वीडियो अपलोड करनी, डेली बैक टेस्ट करनी है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड वन, नो जंक फूड, नो शुगर, ओके, जो कि मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो करा, ठीक है, अभी तक। क्योंकि मेरा 21 डेज वैसे कल होने वाला है तो मैं कल तक फॉलो करूँगा, यानी कि 22 जुलाई तक। दूसरा, नो डूम स्क्रॉलिंग, जो कि कम्प्लीटली मैंने फॉलो करा अच्छे से। और फिर मैं धीरे धीरे इसमें एडअप करते गया। जैसे कि 10 दिन के बाद से मैंने अपना रनिंग स्टार्ट करा, ठीक है। और फिर अगले दिन से उसमें पुशअप स्टार्ट करा कि डेली बस 15 पुशअप, दैट्स इट। 2 मिनट का रन, हालांकि ज़्यादा दौड़ रहा हूँ, आधा 1 घंटे दौड़ ले रहा हूँ, आधे घंटे दौड़ रहा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, रेस्ट ले रहा हूँ, ऐसे करके। और 15 पुशअप, और उसके भी प्रॉपर वीडियो में डाल रहा हूँ। तो कंसिस्टेंट रहने का यहाँ पे 3-4 चीज़ मुझे पुश करने वाली। पहला, सर की चैलेंज 21 डेज का, ठीक है। दूसरा, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो किसी दिन अगर रुक गई तो मुझे खुद पे खराब लगेगा, अरे यार आज मैंने रोक दिया, ठीक है। तीसरा, 180 में 183 दिन है, तो मैं 3 दिन अभी भी छुट्टी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा छुट्टी कैंसिल है ही नहीं, 3 दिन छुट्टी है, ठीक है। तो चांसेस है मैं छुट्टी को बचा के रखूँगा और 180 दिन होपफुली पूरा करूँगा। फिर एक और स्टोरी बताऊँगा मैं। कुछ दिन पहले मैं दादी को लेकर हॉस्पिटल गया था, करीब सुबह 9 बजे, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करने के बाद। सुबह 9 बजे के बाद दादी के साथ मैं रिटर्न आया 8 बजे। सर में हेडेक हो रहा था। और हाँ, एक और चीज़, डेली बुक्स भी पढ़ता हूँ। तो ये बुक ख़त्म करने के बाद, जो मेरी स्टॉक से रिलेटेड बुक है, इसमें निकोलस डार्वस ने अपनी जर्नी बताई है ट्रेडिंग की, कि उन्होंने कैसे क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ा। तो ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, ओके। तो ये बुक मैं हॉस्पिटल लेकर गया था। खैर ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाया, इधर उधर बिजी था, मुझे भी दिखाना था, पापा को भी दिखाना था और दादी को भी दिखाना था, ठीक है। तो आई थिंक 4 से 5 पेज मैंने पढ़ा और मैं रिटर्न आया 8 बजे, ओके। 8 बजे रिटर्न आया। तो उसके बाद मेरा ज़रा ही मन नहीं कर रहा था, पूरा हेडेक था, बट स्टिल आया, फ्रेश हुआ, खाना खाया, डिनर करा मैंने अपना। फिर उसके बाद आधे घंटे ही सही कि भाई चलो लैपटॉप पर बैठ जाता हूँ, ठीक है, बैक टेस्टिंग कर लेता हूँ। और मैंने प्रॉपर करा, ठीक है। पहला चीज़, मैंने अपने आप को ये प्रूफ करा कि बहाने नहीं चलेंगे। अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो वो कम्प्लीटली बहाना है, ठीक है, ये एक्सक्यूज़ है, ठीक है। मेरे लिए तो एक्सक्यूज़ है, एक जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, और जो कि हालांकि ये जेन्युइन रीज़न था, बट स्टिल मैंने
अपने 180 डे चैलेंज को ब्रेक नहीं करा। ओके, सो बेसिकली मेरा यही कहना है, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग इन अ सिंगल डे। ओके, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग, मैं ट्रेडिंग की ग्राफ में बताता हूँ, ठीक है। अगर एक बड़ा सा मोमेंटम आता है ना, तो वो मोमेंटम बहुत दूर तक नहीं चलता। अगर सपोज कि एक बेयरिश मोमेंटम आ रहा है विथ बिग कैंडल, तो वो ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। ओके, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही रिवर्सल ले लेगा। ओके, उसी तरह से अगर वो बुलिश जा रहा है मोमेंटम के साथ, बड़े बड़े कैंडल के साथ, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, हल्का सा दूर जाकर सुस्त हो जाएगा, ठीक है। बट वही आप नोटिस करना, अगर आप एक ट्रेडर हो तो छोटे छोटे कैंडल्स में ऊपर जाएगा तो वो काफ़ी दूर तक जाएगा, ठीक है। तो ये लेसन मैंने जिसान सर की वीडियोज़ में ही देखी थी, ठीक है। तो उन्होंने एक स्टोरी बताया था कि जिसमें एक शायद सॉफ्टवेयर डेवलपर रहता है, मुझे याद नहीं है प्रॉपर वो क्या रहता है, बट कॉर्पोरेट में जॉब करता है। तो उसका हैबिट रहता है कुछ और करने का, बट वो कर नहीं पाता है। तो साइकाइट्रिस्ट से बनता है, ठीक है, मिलता है नहीं, उसका हेल्थ काफ़ी ख़राब रहता है, पूरा मोटा रहता है। तो साइकाइट्रिस्ट से मिलता है, डॉक्टर से मिलता है अपने। तो उस डॉक्टर ने उसको एक पहले बुक रिकमेंड करता है, ठीक है। दूसरा उसको बोलता है कि तुम बस डेली सुबह उठकर पानी पियो 1 वीक तक, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम डेली जो है मात्र यहाँ से अपने घर के गेट तक जाओ, अपने वो लेटर बॉक्स के तक जाओ, बस दैट्स इट, वहाँ जाओ और वहाँ से वापस आ जाओ, ठीक है। तो वो बंदा बोलता है कि भाई क्या बेवकूफ़ डॉक्टर है कि भाई मतलब मुझे ऐसे ऐसे सेशन दे रहा है, बट वो बोलता है कि करो, बट फिर भी वो करता है कि चलो भाई कर लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है वहाँ से वहाँ जाने में। बट इसके बाद आगे क्या होता है, वो डेली बिना कोई टेंशन का धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करने लगता है, और एक टाइम के बाद उसका हेल्थ काफ़ी सही हो जाता है। रीज़न, आज अगर मैं सोचूंगा कि आज मैं ट्रेडिंग कर लूँ, आज मैं नोट भी कर लूँ, आज मैं ये भी पढ़ लूँ, तो थोड़ा सा टास्क जो है ना काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये माइंड को प्रेशर लग रहा है, भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। बट अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, मेरे टू डू लिस्ट में है बस बैक टेस्टिंग। सुबह उठने का नहीं है कि सुबह मुझे उठना है, इसका कुछ नहीं है। 1 चैप्टर बुक पढ़ना है मुझे, ठीक है। एक्सप्लेन 1 टॉपिक जो कि मैं अपनी वीडियो में डालूंगा, ठीक है। डाउनलोड योर रील एंड, अच्छा ये तो ऑप्शनल है, तो जो भी मैंने रील डाला उसको यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूँ। 2 टाइम ब्रश, रनिंग प्लस पुशअप्स, मेडिसिन एट नाइट, ठीक है। तो मेडिसिन लेना मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इसकी वजह से मैंने नोट करा है और टिक करता जाऊँगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें ना ही मेडिटेशन है, पहले वाले दिन में मेडिटेशन मेंशन है, सुबह 6 बजे उठना है वो मेंशन है, ठीक है। बट अब क्या है ना, वो मेरे डेली लाइफ में इवॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और मेरा अब डोपामिन रील देख कर रिलीज नहीं हो रहा है, मेरा डोपामिन अपने आप को थका कर हो रहा है, मेरा टोन बाहर निकल गया है, ठीक है। बाकी उतना भी नहीं निकला है, बट हाँ मेरे अकॉर्डिंग निकल गया है, ठीक है। तो इसे भी कम करना है मुझे, इसे कम करना मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस बस डिसिप्लिन रहना है, जो कि मैं डेली अभी बस रनिंग कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, और पुशअप मार रहा हूँ। तो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ और ये चीज़ मुझे बर्डन नहीं लगती है, समझे। बैक टेस्टिंग कभी कभी छूट सकता है, इसकी वजह से मैंने अभी लिखा है। अभी वो भी जब सही से इवॉल्व हो जाएगा मेरे अंदर, ओके, तो फिर मैं उसको भी लिखना छोड़ दूँगा और टास्क को और धीरे धीरे कम करता जाऊँगा और नए टास्क ऐड करते जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच जिसान सर टू पुश माई सेल्फ ऑन माई जर्नी ऑफ 180 days एंड आई होप आई विल बी कंसिस्टेंट सेम जैसे कि मैंने अभी तक रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली glad to part of this community and अगर ये वीडियो कोई अदर पर्सन देख रहा है जो कि सीकेन और समरी बोर्ड के बारे में नहीं जानता है तो मस्ट विजिट, ओके। एंड भाई सब्सक्रिप्शन लो भाई, समझे। डोपामिन इस हिसाब से रिलीज होगा ना, मैं कह नहीं सकता, ठीक है।
मैं डल इंसान क्या ही बताऊँ, हूँ नहीं, ठीक है। मैं था मतलब बहुत ही ये था यार, क्या ही मैं बोलूँ। बट बाय मेकिंग माई ओन डिसीजन, मेरा वो डिसीजन किसी और का नहीं था, किसी और ने नहीं बोला कि हाँ भाई तू ट्रेडिंग कर, वो मेरा खुद का डिसीजन था, ठीक है। तो मुझे अपने डिसीजन की एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी है, मुझे अपने शरीर की रिस्पेक्ट करनी है। दैट्स वाई आई एम हियर एंड आई होप आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन आफ्टर 45 डेज, ओके, जब मेरी एक क्वार्टर पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। और प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड follow button. Thank you so much. Yeah.